हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शंट। शंट क्या होता है। शंट जो होता है, शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर। इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। मतलब ये हो गया कि शंट जो होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। मतलब जो गैल्वेनोमीटर और एमीटर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करंट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और शंट को हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, और इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर करंट आई जी जा रहा है और ये जो शंट है इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो आई एस। आई एस का मतलब करंट हो गया शंट करंट, आई जी का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर करंट। तो इसके अंदर ये करंट जा रहा है और इसके अंदर ये करंट जा रहा है। तो यहाँ से इसके अंदर जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा। तो जो टोटल करंट है इन सर्किट आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। ये इसके अंदर क्या है, टोटल करंट है। ये करंट आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई एस। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गया आपके पास। हमें क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक का दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का। तो यहाँ हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आई जी जी इज इक्वल टू आई एस एस। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू यहाँ पर निकाल के, चाहे तो आप इसमें रख दीजिए और चाहे आप इसमें रख दो। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी, हम यहाँ से आई एस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई जी जी इज इक्वल टू आई, ये वैल्यू ये रही तो आई माइनस आई जी एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आई जी जी इज इक्वल टू आई एस। इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास आई जी एस। ठीक है, अब ये जो आई जी जी और ये दोनों एक साथ है, इन दोनों में से यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई जी जी प्लस आई जी एस इज इक्वल टू आई एस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आई जी जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। ठीक है, यहाँ से हम आई जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई जी क्या हो जाएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा एस अपॉन में जी प्लस एस इंटू में आई। ये आ गया आपके पास एक वैल्यू। सेम आपके पास दूसरी वैल्यू आ सकती है, ये आई जी की है, यहाँ पर आई एस की भी वैल्यू सेम ऐसे निकलेगी क्योंकि यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने आई माइनस आई जी रखा है तो यहाँ पर आप आई माइनस आई एस रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आई एस इज इक्वल टू एस की जगह जी, जी की जगह एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, जी अपॉन में जी प्लस एस इंटू में आई। ओके, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई है आई जी और आई एस की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जो आपके पास है वो क्या है, एमीटर। एमीटर क्या होता है, तो एमीटर क्या काम करता है और क्या होता है। एमीटर क्या होता है, एक तरह से एमीटर जो होता है एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। एमीटर जो होता है वो क्या होता है, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है जो हमें करंट को मेज़र करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेज़र द करंट इन द सर्किट। करंट जो होता है उसको मेज़र करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड
इनटू एमीटर। अब बात ये होती है कि जैसे जो गैलोमीटर हमारे पास होता है उसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं। तो गैलोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक शंट यूज करते हैं। शंट क्या होता है, एक तरह से लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ सेम डायग्राम यहाँ पर होगा गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो शंट हमने गैलोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो ये जो टोटल डायग्राम जो होगा आपके पास यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, हम आई एस को की जगह आप आई माइनस आई जी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आई जी। तो ये जो टोटल डायग्राम है ये आपका क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये सीखा है कि जो गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शंट यूज करते हैं, जिसको गैलोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालनी है शंट की, क्योंकि हम इसको गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास आई जी जी इजिकल टू आई एस एस। इसमें वैल्यू यहाँ ये रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आई जो होता है वो आई जी प्लस आई एस होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आई एस इजिकल टू आई माइनस आई जी, ये वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। तो आपके पास ये जो होगा आई जी इजिकल टू आई माइनस में आई जी एस। ठीक है। हमें क्या निकालनी है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एस निकालेंगे, तो ये आपके पास जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ये आपके पास आ जाएगी शंट की वैल्यू। ठीक है। ये आपका रिजल्ट है। एस हमने निकाले तो ये आपके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके डिवाइड में चले जाएगी। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये होती है कि जो हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालना हो आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, ये आपके दो रेजिस्टेंस जो है किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ हम निकालेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर पी पैरेलल। किसका निकाल रहे हैं हम, इसका सर्किट का निकाल रहे हैं। तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन आर पी इजिकल टू 1/G प्लस 1/S। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, जी एस, एस प्लस जी, यानी आर पी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जी एस बटे में एस प्लस जी। ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास आर पी, जब दोनों गैलोमीटर और शंट जो एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट हो तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि जो शंट था वो भी एक लो रेजिस्टेंस है और गैलोमीटर था वो भी एक लो रेजिस्टेंस था। तो टोटल मिलके एक टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आइडियल एमीटर होता है, जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर आएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेंगे, हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जो होता है एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, जो क्या काम आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, किसी सर्किट के अंदर
पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। क्या करते हैं हम, एक हाई रेजिस्टेंस जो वायर होती है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज़ में यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, IG करंट जा रहा है। ये आपके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये एक वोल्ट मीटर है, ये एक वोल्ट मीटर बन गया है क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ हमने यहाँ पर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या बन गया, एक वोल्ट मीटर बन गया है। तो यहाँ पर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा, एक तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा G+R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास क्या होता है, ओम्स लॉ V=IR होता है हमारे पास, V=IR। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास IG, यानी ये जो वैल्यू है V=IR, पोटेंशियल डिफरेंस करंट और एक रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस जो आपके पास ये जो वायर आपने ली है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा आपके पास V, और ये कितना करंट हमारे पास है IG, और रेजिस्टेंस हो गया पर आपके पास G+R। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, V=IGR + IGG। ठीक है, या तो हम यहाँ से दोनों तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो आप। यहाँ से हम निकालेंगे R + G = V/IG। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, रेजिस्टेंस R, तो V/IG - G, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की जो आपने वायर ले रखी थी, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ पर भी हम ये निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये किस में है, सीरीज में, तो यहाँ लिखेंगे हम RS। तो ये RS कितना हो जाएगा आपके पास, G+R हो जाएगा। अब ये भी एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और ये आपका क्या था, लो रेजिस्टेंस था। तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर है और ये आपका टोटल जो सर्किट है वो एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।